नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। गाइस, बहुत दिनों के बाद मुलाकात होगी। आज की यह मुलाकात तबीयत खराब होने की वजह से मैं आपकी क्लास नहीं कर पा रहा था, क्षमा चाहता हूं उसके लिए। आज की टॉपिक क्लास 12th के स्टूडेंट्स केयर करेंगे। दोस्तों, टॉपिक क्या है? टॉपिक है क्या? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ओके दोस्तों, तो कैसे इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करेंगे। सबसे पहले इस जानकारी को लेने से पहले एक चीज आपको पता होता है क्या? क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल? इट मींस क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव? वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है गाइस? जानकारी के साथ इसको समझ लीजिए अच्छे से। किसी एक आवेश अथवा दो बिंदु आवेश के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ओके दोस्तों, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। P इक्वल टू, मैंने एक फार्मूला आपको पहले ही बता दिया था, P इक्वल टू कितना होता है? 2QL होता है। ओके दोस्तों, अगर इतनी टॉपिक समझ में आई है तो इसको तीन टर्म में तोड़ा जाएगा। वो फर्स्ट टर्म क्या होगा, वो सेकेंड टर्म क्या होगा, वो थर्ड टर्म क्या होगा, तीनों टर्म के फंक्शन पर मैं डिस्कस करता हूं। ओके दोस्तों, यहां पहली टॉपिक है आपकी क्या? एक्सियल पोजीशन। इट मींस इसे हम आप कहते हैं इंड पोजीशन। टॉपिक को समझिए। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, इट मींस कह सकते हैं इंड ऑन पोजीशन पर कैसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करेंगे, ये चीज आपके दिमाग में चलना चाहिए। आइएगा इस डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम आपके पास क्या है? यहाँ आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है? इस बी है। देखिए पॉइंट ए पर आपका क्या है? चार्ज माइनस क्यू है। पॉइंट बी पर आपका चार्ज क्या है गाइस? प्लस क्यू है। ओके दोस्तों, ध्यान से समझते रहिएगा। अब यहां से देखिए, यह जो पॉइंट ए चार्ज पॉइंट बी चार्ज है, इन दोनों चार्जों के बिटवीन की जो डिस्टेंस है वो कितनी है जानते हैं? 2L। इस 2L को हम आप क्या कहते हैं दोस्तों? अल्प दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प दूरी, या इसे कहते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस, या इसे कहते हैं सम डिस्टेंस। ओके दोस्तों, क्यों? क्योंकि यहां से लेकर यहां पॉइंट O तक के बीच की दूरी L थी और यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके बीच की दूरी कितनी थी? L थी। AL जब मिला देंगे तो कितना L बचेगा? 2L बन जाएगा। अब इस 2L को हम आप लोग क्या कहेंगे गाइस? अल्प दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अल्प दूरी कहेंगे। यहां से देखिए, दोनों आवेशों के बीच में कौन सा बिंदु है? O से r मीटर दूरी पर क्या है बिंदु? क्या है गाइस? बताइए। P है। तो यहां इस पर हमें क्या फाइंड करना है? V1 व V2। कहने का मतलब वैद्युत विभव के मान को हमें क्या करना है? ज्ञात करना। ओके दोस्तों, थ्योरी कैसे लिखोगे? ध्यान से समझ लोगे गाइस, टॉपिक समझ में आएगी। माना बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश, बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2L। 2L माने क्या होगा गाइस? अल्प दूरी। ओके दोस्तों, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु में कौन सा बिंदु है? O से स्मॉल r मीटर दूरी पर कौन सा बिंदु है? P, जिस पर हमें क्या फाइंड करना है? V1 व V2 की वैल्यू। कहने का मतलब वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, अगर इतनी टॉपिक समझ में आई हो तो टॉपिक को लेकर तुरंत आगे की तरफ बढ़िए। ध्यान से देखिएगा, चूंकि हमें पता है क्या, यहां से लिख लेंगे, चूंकि हम जानते हैं। क्या जानते हैं? बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R। अगर इतनी टॉपिक पता है तो यहां अब आप चलिए डायग्राम की तरफ बढ़िए। दोस्तों, डायग्राम देखने के बाद क्या समझ आएगा? आपके पास दो टर्म, एक V1 और सेकंड टर्म क्या है गाइस? V2 है। तो सबसे पहले आप बताओ, V1 फाइंड करोगे या V2 फाइंड करोगे? एज यू नो वेरी वेल, सबसे पहले V1 फाइंड किया जाएगा। अगर मैंने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की टॉपिक पर इंड ऑन पोजीशन, एक्सियल एंड अनएक्सियल पोजीशन की टॉपिक पर डिस्कस किया था, तो सबसे पहले उसमें E1 और उसके बाद E2 की वैल्यू डेरिवेशन करने का प्रयास करने के लिए मैंने आपको समझाया था। ओके दोस्तों, अगर चलिए इतनी टॉपिक समझ में आ गई तो सबसे पहले देखिए, यहां V1 किस डायरेक्शन में है? बताइएगा। इस बिंदु P की तरफ है, तो P से किधर जाएंगे? B से किधर जाएंगे? P की तरफ। लिखेंगे क्या? BP की दिशा में। किसकी दिशा में गाइस? इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिएगा। समीकरण 1 से यहां लिख लीजिएगा। समीकरण 1 से BP की
दिशा में, बीपी की दिशा में। गाइस क्लियर करिए, बीपी की दिशा में आइए थोड़ा सा क्लियर करने वाली बात होगी। बीपी की दिशा में पोटेंशियल कितना है, V1 है, बताइए दोस्तों। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज क्या है बताइए, प्लस क्यू है, अपान क्या है, आर है ना, तो ये आर है ऑलरेडी, प्लस एल उधर से आएगा, कितना हो जाएगा, आर माइनस एल। नाउ वी हैव इक्वेशन नंबर कितने हो जाएंगे गाइस, सेकंड हो जाएंगे। ओके दोस्तों, इतनी टॉपिक समझ में आई है तो टॉपिक को लेकर तुरंत आगे बढ़ जाओ। अब यहां से देखिए पुनः क्या लिख लेंगे, पुनः अब क्या निकालना है, V2 निकालोगे गाइस, तो V2 निकालने के लिए हमें किधर की तरफ जाना है, इधर की तरफ, मतलब PA की दिशा में, पुनः PA की दिशा में, PA की दिशा में पोटेंशियल कितना है गाइस, V2 है। V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q अपान कितना हो जाएगा, R, और माइनस एल उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस एल, इट मींस R प्लस कितना हो जाएगा, एल। नाउ वी हैव इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके दोस्तों, अब कुल वैद्युत विभव कितना हो जाएगा दोस्तों, क्लियर करने की बात होगी। V इक्वल टू V1 प्लस कितना हो जाएगा, V2। अब इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 4। ध्यान रहेगा गाइस, चार्ज यहाँ माइनस क्यू है, इस वजह से यहाँ चार्ज क्या रख लेंगे, माइनस क्यू। चलिए यहां से लिख लेते हैं क्या, समीकरण 1, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर रख दो दोस्तों। V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q अपान R माइनस एल, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q माइनस Q अपान R प्लस कितना हो जाएगा, यल। गाइस अगर इतनी टॉपिक समझ में आई हो तो टॉपिक को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझ जरूर आएगा। एक एक वर्डों पर क्लियर करिएगा। अगर अभी तक आप मेरे वीडियो से नहीं जुड़े तो प्लीज वीडियो से जुड़े, लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें अगर अभी आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए। गाइस चलिए टॉपिक को लेकर आगे तुरंत बढ़ जाते हैं। यहां तक अगर टॉपिक समझ में आई है तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों ध्यान से समझने का प्रयास करिए। अब कर लोगे क्या, जितना फंक्शन यहां उतना फंक्शन यहां, कॉमन तुरंत निकाल लो। V इक्वल टू 1 अपान कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0, कितना बचेगा गाइस बताइए, Q भी साथ में निकालिए, 1/R माइनस एल बचेगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 1/R प्लस कितना बच जाएगा, एल। सॉल्व करो दोस्तों, V इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 बच जाएगा। बोलो भैया एलसीएम कितना हो जाएंगे, R माइनस एल और कितना हो जाएगा, R प्लस यल। देखिए दोस्तों ध्यान समझिएगा, अब ये R प्लस R माइनस एल कटेगा तो R प्लस यल जाएगा दोस्तों, माइनस R प्लस एल कटेगा तो R माइनस एल जाएगा। अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे R प्लस, माइनस R से प्लस R क्या हो गया गाइस, कैंसिल हो गया। V इक्वल टू 1 Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। बोलो दोस्तों यल में यल जोड़ दोगे 2l हो जाएगा, अपान R स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, यल स्क्वायर। गाइस इतनी टॉपिक समझ में आई है तो टॉपिक को लेकर तुरंत आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिएगा डेरिवेशन लंबा रहता है, टॉपिक समझ में आनी चाहिए, वो आपके ऊपर निर्भर होगा। मल्टीप्लाई करो, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा 2ql अपान R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। मैंने बताया था कि P इक्वल टू 2ql, जहां 2ql है इसके रिमूव करके क्या रख देंगे, P। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा इस यल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। चूंकि जो R है चूंकि जो R है बहुत बड़ा है, किससे पता है, यल से, दिस इंप्लाइड है, इसलिए क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। तो ये क्या है गाइस, एंड ऑन पोजीशन। क्या है दोस्तों, एंड ऑन पोजीशन। अगर टॉपिक समझ में आई हो तो गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नहीं भी समझ में आई हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करिएगा ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। करिए